रेल यात्रियों और रेल की सुरक्षा के लिए आरपीएफ हमेशा मुस्तैद रहती है। आरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा और रेल की सुरक्षा के लिए नेक इंतज़ाम कर रही है। लगातार जो रेलवे के साथ घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो पथराव की हों या मोबाइल छिनैती जैसी घटनाएं हों। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उसको लेकर रेलवे की क्या रणनीति है, रेलवे सुरक्षा बल क्या कर रहा है। हमारे साथ आईजी रेणु पी छिब्बर साहब मौजूद हैं, बात करेंगे। मैम, अगर देखा जाए आपके 3 डिवीज़न है, झांसी, आगरा और प्रयागराज। रेल यात्रियों की सुरक्षा और रेल जो ट्रेन पर पथराव की घटनाएं सामने आई हैं रिसेंटली, उसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है? ये बात सत्य है कि इस जुरिडिक्शन में हमारे पास कुछ घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जिसमें अलार्म चेन पुलिंग या ट्रेनों पर पत्थर मारने की घटनाएं आती रहती हैं अक्सर। तो इसको लेकर हमारा विभाग आरपीएफ बहुत सजग है और हम लोग लगातार इस संबंध में अभियान चला रहे हैं। और कभी-कभी रात के अंधेरे में इस तरह की घटनाएं होती हैं जहां पर ट्रेन रनिंग होती है और जब ट्रेन चली जाती है उसके बाद ऐसी घटना समझ में आती है कि हुई है, तो हम लोग जाते हैं एरिया के आसपास मुस्तैदी से लगे भी रहते हैं। और जो हमारे चिन्हित स्थान है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में अभी तक कुछ चिन्हित स्थान प्रकाश में ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन ये क्योंकि घटनाएं लगातार और हर तरफ से हो रही हैं, तो मेरी आपके माध्यम से भी अपील है कि ये घटनाएं ना सिर्फ ट्रेन को क्षति पहुंचाती हैं, बट इसका प्रभाव जो है वो रेल की संरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा में भी पड़ता है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो पत्थर ट्रेन ड्राइवर या गार्ड को हिट कर देता है और कुछ ऐसे तरह से हिट करता है कि ऑन द स्पॉट भी लोगों की मृत्यु हुई है। ये घटनाएं मैंने पूर्व में देखी है। तो ये संरक्षा उससे यात्रियों की जान माल को हानि होती है। तो ये एक तरह का गंभीर ही ऑफेंस है जिसको हमें बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और मैं आपके माध्यम से ज़रूर अपील करूंगी कि आप इस बात को पहुंचाएं सब तक कि इसको घटना को बहुत हल्के में या एक गेम के तरीके से या प्ले के तरीके से ना लें। और इसको ट्रेन हमारी एक बहुत बहुत वल्नरेबल और महत्वपूर्ण चीज़ है जो इतने लोगों को, यात्रियों को कैरी कर रही है। तो हम लोग लेकिन उसके लिए मुस्तैद है और हम लोग लगातार ड्राइव चलाते जा रहे हैं और इस संबंध में कार्रवाई हम लोग रेलवे एक्ट के तहत करते रहते हैं। और स्पेशली अब हम लोग अलार्म चेन पुलिंग को लेकर भी काफ़ी अवेयर हैं। रिसेंटली हम लोग ने अवेयरनेस ड्राइव शुरू करी है और ये हम यात्रियों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका हाथ से छिनैती या मोबाइल को लेना और एसीपी करके करना, ये इसके प्रति सजग रहें और अपने जान माल की सुरक्षा करें। मैम, देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो दिल्ली से ट्रेन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक जा रही हैं। उनमें शराब पकड़ी जा रही है या फिर जो कोच अटेंडेंट हैं वो शराब परोसते हुए नजर आ रहे हैं। 2 के खिलाफ 2 महीने पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ था और अभी पूर्वा में भी शराब पकड़ने का मामला सामने आया। इसको लेकर आप लोगों की क्या पॉलिसी? क्योंकि सचल दल आपके लगातार निरीक्षण जरूर करते हैं, लेकिन कई बार घटनाएं प्रकाश में आती हैं और कई बार नहीं पकड़ पाते। इस तरह की घटनाएं हम प्रकाश में आई हैं और आरपीएफ ने स्पेशल ड्राइव चलाकर और काफ़ी लेकर हम लोगों ने बरामद भी किया और हम समय समय पर इसके विरुद्ध मामले दर्ज करते जा रहे हैं, आपके संज्ञान में ऑलरेडी हैं। और इसमें लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ताकि हमारे एरिया से ना गुजरे। तो हम लोग सजग हैं और करते भी रहेंगे आगे। मैम, इसमें क्या लगता है आपको? क्योंकि प्लेटफॉर्म पर जब एंट्री हो रही है सामान की, उस समय भी चेकिंग जारी रहती है, लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद में शराब आना, कहाँ चूक मानते हैं? देखिए, हम लोग लगातार इस संबंध में बिल्कुल विजिलेंट हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ऐसा मामला प्रकाश में आता है तो कार्रवाई भी की जाती है, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ रेणु पी छिब्बर, आईजी आरपीएफ, जो बता रही हैं कि रेल यात्रियों और रेल की सुरक्षा के लिए आरपीएफ लगातार ड्राइव चला रही है और यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना रेलवे की जिम्मेदारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।